सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमिर है और मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी जिंदगी की एक बहुत हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई कमजोर दिल का इंसान है तो वो ये स्टोरी फौरन हटा दे। तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। वो रात मेरे लिए बहुत खौफनाक थी। आज भी मैं वो सब याद करता हूँ तो कांप जाता हूँ। ये एक बहुत खौफनाक रात की बात है जब मेरी रेस्टोरेंट में मिडनाइट शिफ्ट थी। मेरी आदत थी मिडनाइट में डिलीवरीज करने की। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे मिडनाइट पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाना पड़ा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी होगी। एड्रेस थोड़ा अजीब था। आज से पहले मैं कभी वहां डिलीवरी ले लिए नहीं गया था। खैर, मैंने अपनी बाइक हाउस नंबर 66 के सामने रोकी। वो घर देखने में बहुत पुरअसरार लग रहा था। इस घर को देखकर अजीब सी क्रीपी वाइब्स आ रही थी। मैंने सोचा, मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे तो बस दरवाजे को खटखटाकर पिज्जा देना है। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे दरवाजे के पास जाते ही दरवाजा एक क्रीपी आवाज के साथ अपने आप ही खुल गया। हेलो, कोई है? एक्सक्यूज मी, मैं पिज्जा डिलीवर करने आया हूँ। हेलो, मैंने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने घर के अंदर कदम बढ़ाया। घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। वो घर जितना बाहर से अजीब था उतना ही अंदर से भी था। दीवारों का वॉलपेपर उतर रहा था और हर जगह स्पाइडर वेब्स लटक रहे थे। मेरे घर के अंदर जाते ही घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरा दिल हल्क में आ गया। मैंने डरते हुए एक बार फिर से आवाज दी, हेलो, आपका पिज्जा इधर है। लेकिन दोबारा कोई जवाब नहीं मिला। सडनली मुझे एक अजीब सी हल्की धुन सुनाई दी। मैंने घर के अंदर चलना शुरू किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उस धुन के पीछे चलने लगा। उस धुन की आवाज घर के ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर मुझे एक लंबी हालवे दिखी जहां बहुत सारे दरवाजे थे। धुन अब और भी तेज हो गई थी। यह धुन हालवे के आखिरी कमरे से आ रही थी। मैं उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने दरवाजे का नूब घुमाया। दरवाजा अजीब सी आवाज से खुला। एक अंधम रोशनी से भरा कमरा सामने था जो पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। सब कुछ धूल से भरा था। एक पुरानी ग्रामोफोन कोने में पड़ी थी। एक हॉन्टेड धम बजा रही थी, लेकिन वहां कमरे में कोई नहीं था। क्या कोई है यहाँ? मैंने हल्का सा बोला। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था और मेरी सांसें रुक रही थी। मैंने पिज्जा का बॉक्स एक मेज पर रखा और निकलने लगा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं झटके से घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की थोड़ी बहुत लाइट्स फ्लिकर करके बिल्कुल बंद हो गई। अंधेरे में मुझे सरगोशियां सुनाई देने लगे। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन फ्लैश लाइट के लिए अपना फोन निकाला। रोशनी की बीम ने दीवार पर एक पैगाम को उजागर किया जो खून से लिखा हुआ लग रहा था, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। ये देखकर मैं वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। बेचैनी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। सरगोशियां और तेज और जबरदस्त हो गईं। फिर एक ठंडी आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जोर से चीखा और मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बंद रहा। ठंडा हाथ दोबारा मेरे कंधे पर था और जोर से पकड़ लिया। मुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ जब लंबी बर्फ सी उंगलियां मेरी जल्द में गड़ने लगी। मेरा फोन हाथ से गिर गया और फ्लैश लाइट बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया।
अब जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कमरे के अंदर खींचा जा रहा है। मैं दूर से दूर होता जा रहा हूँ। मैंने इधर उधर हाथ मारकर अपने फोन को पकड़ा और फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी में मैंने अपने ऊपर एक साया देखा। बहुत सी क्रीपी औरत, खोखली आंखें और मुस्कुराहट के साथ मुझे ही देख रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो इसका चेहरा था जो बिल्कुल मेरे करीब था। उसकी ठंडी सांस मुझे महसूस हो रही थी जब इसने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर सरगोशी की। हाउस नंबर 66 में खुश आमदीद। फिर लाइट्स वापस आ गए और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने इस वक्त अपने आप को संभाला। एकदम दरवाजा खुल गया और मैंने झट से बाहर निकलकर अपनी बाइक पर छलांग लगाई और वहां से भाग गया। अगली सुबह मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके अपनी नौकरी छोड़ दी और फैसला किया कि मैं दोबारा कभी भी इस घर के करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन वो हॉन्टेड घर और इसकी दहशत भरी आवाजें हमेशा के लिए मेरी यादों में बस चुकी हैं।